हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल। होप सो कि आप सभी बच्चों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। जेई मेंस 2026 के अंदर वो कौन से चैप्टर्स है बेटा जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनसे आपका हर शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बनती है। तो ये स्टडी बेटा मैं आपके सामने लेके आया हूँ। जो मेरी स्टडी है बेटा जी, वो 2025 जनवरी सेशन के सभी शिफ्ट को एनालाइज करने के बाद है। मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं वो कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है 11th एंड 12th के। साथ ही साथ आपको दिखाने वाला हूं कि किस शिफ्ट के अंदर जनवरी सेशन में किस शिफ्ट के अंदर कितने कितने क्वेश्चंस आपके पास किस पर्टिकुलर चैप्टर से पूछे गए हैं। तो आप सभी बच्चे जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ शेयर करें अपने दोस्तों के संग, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस बेटा इस चैनल पे और आने वाली है। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बेटा चैप्टर्स बताने वाला हूं। अगले आने वाली वीडियोस के अंदर मैं चैप्टर्स के अंदर कौन से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिस पर क्वेश्चन पूछे प्रीवियस ईयर्स में गए हैं 2002 से लेके 2025 तक। तो चलिए फिर बेटा आज की वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर जेई मेंस एज पर 2025 जनवरी शिफ्ट। क्लास 11th की मैं बात करूं तो बेटा ये हमारे पास टोटल 6 चैप्टर्स है जिन पर बेस्ड आपका हर शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन आया है। मैं फिर से बेटा क्लियर कर देता हूं, मैं उन चैप्टर्स के बारे में बताने वाला हूं जिनसे आपका हर शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी हाई है। तो चलिए, तो अगर आप देखेंगे यूनिट एंड डायमेंशन, काइनेमेटिक्स, वर्क पावर एनर्जी, रोटेशनल मोशन, फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स एंड केटीजी, एसएचएम, ये चैप्टर बच्चे पक्के से प्रिपेयर कर ले। ऐसे ही अगर मैं बेटा क्लास 12th की बात करता हूं तो उसमें से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, रे एंड वेव ऑप्टिक्स, डुअल नेचर, एटम एंड सेमीकंडक्टर, टोटल यहां पर हमारे पास बेटा काउंट आता है 12th के वो 6 चैप्टर्स जिन पर बेस्ड हर सेशन के अंदर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी हाई है। और 11th के बेटा जी हमारे पास आए 7 चैप्टर्स। तो अगर आप इन दोनों को सम करते हैं तो बेटा हमारे पास निकल के आते हैं 13 वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जिन पर हर शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन आने वाला है। तो अब मैं आपको आगे दिखाता हूं बेटा कि शिफ्ट वाइज किस चैप्टर पर कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। बिल्कुल सही बात सर। तो यहां दिखा है बेटा आपका जेई मेंस 2025 जनवरी शिफ्ट चैप्टर वाइज क्वेश्चन वेटेज। तो क्वेश्चन वेटेज ये रहा आपके पास। अगर मैं यूनिट एंड डायमेंशन की बात करूं बेटा, किसकी बात करूं मैं, यूनिट एंड डायमेंशन की। ठीक है, इसको देख लेते हैं, ये रहा बेटा हमारे पास। तो अगर हम बेटा किस चीज की बात करें आपका, अगर मैं बात करूं बेटा आपके यूनिट एंड डायमेंशन की, ये ऊपर मैंने यहाँ पे जनवरी जो सेशंस थे और उसमें कौन सी शिफ्ट है वो सारी की सारी बेटा यहाँ पर मेंशन है। यूनिट एंड डायमेंशन को आप गो थ्रू कीजिए। आपका 22 जनवरी की शिफ्ट 1 में, 22 जनवरी की शिफ्ट 2 में, 23 जनवरी की शिफ्ट 1 में, 23 जनवरी की शिफ्ट 2 में, 24 जनवरी की शिफ्ट 1 में, बस एक शिफ्ट आप छोड़ दीजिए, वरना हर शिफ्ट के अंदर बेटा इस पर क्वेश्चन पूछा ही गया है। तो हुआ हमारे लिए इंपॉर्टेंट, बिल्कुल सही बात सर। अगले पे आते हैं बेटा काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स को आप गो थ्रू कर लीजिए बेटा। आप साथ के साथ देख सकते हैं कि मिनिमम एक क्वेश्चन और मैक्सिमम आपके पास 2 क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से पूछा गया है। बिल्कुल सही बात। आगे देखते हैं बेटा। ठीक है, तो अगर हम आगे देखें, एनएलएम, वर्क पावर एनर्जी एंड सर्कुलर मोशन, बच्चे इसको लेके भी कई बार पजल रहते हैं बेटा। तो इनमें से वर्क पावर एनर्जी वाले चैप्टर को आप अच्छे से प्रिपेयर कर ले, क्योंकि जो सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन आते हैं वो जनरली वर्क एनर्जी थ्योरम पर बेस्ड ही मैक्सिमम टाइम रहते हैं। तो अगर आप वर्क पावर एनर्जी को अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन सर्कुलर वाला पोर्शन भी आपका अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। रोटेशनल मोशन से आपका हर शिफ्ट के अंदर बेटा क्वेश्चन पूछा गया है, मैक्सिमम 3 क्वेश्चन तक इसमें पूछे गए हैं बेटा एक शिफ्ट के अंदर। आगे देख लीजिए बेटा, ग्रेविटेशन में किस तरीके से किस शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। अगर हम बात करें, ये हमारे पास मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड है, तो सॉलिड के अंदर उतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा गया बेटा 2025 के अंदर, सिर्फ और सिर्फ आपके 3 सेशन के अंदर ही पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। फ्लूइड आपके लिए इंपॉर्टेंट मैंने बता ही दिया बेटा। थर्मल में हर शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं है, थर्मोडायनेमिक्स में एंड केटीजी में ऑलमोस्ट बेटा जी आपके पास, और दोनों एक दूसरे से लिंक भी करते हैं चैप्टर्स, तो आप इस वाले चैप्टर को भी अच्छे से प्रिपेयर करके चलेंगे। साथ के साथ बेटा आप एनालाइज कर सकते हैं कि अगर हम इन 13 चैप्टर्स को कवर करते हैं तो हमारे पास मैक्स टू मैक्स फिजिक्स के अंदर एटलीस्ट कितने क्वेश्चंस करने की प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी बन जाती है कि भाई इतने नंबर तो इतने चैप्टर करने के बाद हमारे पास कंफर्म है। आगे बढ़ते बेटा, सिंपल हार्मोनिक मोशन आप देख लीजिए। अगर आप बेटा जी सिंपल, ठीक है बेटा, अगर आप सिंपल हार्मोनिक मोशन को देखेंगे तो सिंपल हार्मोनिक मोशन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, इसमें भी मैक्स टू मैक्स जो आपके पास सेशंस रहे हैं जनवरी वाले, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। अब ऐसे ही आगे चलते बेटा क्लास 12th के लिए। अगर आप क्लास 12th पे देखें तो क्लास 12th के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2, ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑलमोस्ट सभी सेशंस के अंदर क्वेश्चन आए हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 में से भी बेटा ऑलमोस्ट एक शिफ्ट को छोड़ दीजिए तो सभी शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन आए हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी का भी देखिए बेटा वेटेज हाई है, नो डाउट, उसको हम मना नहीं कर रहे, पर करंट इलेक्ट्रिसिटी से हर शिफ्ट में क्वेश्चन जनवरी सेशन के अंदर 2025 में नहीं देखा गया। आगे मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म की मैं बात करूं तो इसका भी वेटेज काफी अच्छा, मैक्सिमम 4 तक इसमें क्वेश्चन आया है। EMI, AC, EM वेव्स और मैग्नेटिज्म एंड इट्स मैटर, इसका वेटेज हर शिफ्ट में नहीं रहा। अगर हम रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स की बात करें तो बेटा इसमें भी आपके पास मैक्सिमम जो क्वेश्चन देखे गए हैं रे ऑप्टिक्स से, तो मैनी टाइम्स कितना क्वेश्चन आपके पास रहता है, 3। तो देखिए बेटा कितने टाइम्स आपके पास एक ही सेशन के अंदर आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। डुअल नेचर, अगर मैं मॉडर्न फिजिक्स की बात करूं तो मॉडर्न फिजिक्स में डुअल नेचर, एटम एंड सेमीकंडक्टर, क्या बोले सर, एटम एंड सेमीकंडक्टर, ठीक है, आपके पास क्या क्या हो गया बेटा, दैट इज योर डुअल नेचर, एटम एंड सेमीकंडक्टर, ये 3 चैप्टर का वेटेज हाई है, मैक्सिमम क्वेश्चन आपका इसी से कवर हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम प्रीवियस ईयर के जेन शिफ्ट को एनालाइज करें तो उससे हमें ये पता चलता है कि वो 13 चैप्टर्स कौन से हैं और ये वाकई में ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। तो आप सभी बच्चे इन चैप्टर्स को तो जरूर से करेंगे। सामने मैंने आपको बेटा सभी चीजों का वेटेज दिखा दिया है। होप सो की वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहे, आप अपनी प्रिपरेशन यूं ही और जोरदार तरीके से करते रहे बेटा। चैनल के ऊपर आपको बहुत सारी चीजें कमिंग टाइम के अंदर मिलने वाली है। तो आज वीडियो को बेटा मैं इतना ही रखता हूं। थैंक यू फॉर टुडे, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट टाइम बाय बाय।